तो भाई रीट के सभी भावी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। तैयारी आपकी चल रही होगी और अब जो मैं 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में पास होने का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। नए विद्यार्थियों से पहले चर्चा ये करते हैं कि नए जो विद्यार्थी है उन्होंने जो तैयारी की है वो कई रूप में तैयारी की है, यानी आपकी तैयारी करने के कई माध्यम है। हो सकता है आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की होगी, हो सकता है आपने ऑनलाइन कोर्स लिया होगा, हो सकता है आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो सकता है आप सेल्फ कर रहे हो। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, चार ही तो है। पहली बात तो ये, जो विद्यार्थी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, अगर आप अब भी कोचिंग जा रहे हो तो या तो आप बहुत भोला हो या बहुत बड़ा मूर्ख होते। छोड़ तो आपको एग्जाम से 1 महीने पहले ही देना चाहिए था, लेकिन अब भी आप जा रहे हो कि कुछ होगा, आपको कुछ ऐसा ब्रह्म ज्ञान दिया जाएगा, कुछ संजीवनी दी जाएगी, या फिर ये बच गया हमारा पूरा, इस उम्मीद से अगर अब भी आप जा रहे हो तो भाइयों थे बहुत भोला हो। छोड़ देना अब भी से। अब जो दिन बचे, अब दिन नहीं बचे, समय अपना बर्बाद मत करो। ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, अब अगर आपका 80% हुआ है ऑनलाइन के अंदर आपका सिलेबस का मतलब सिलेबस संपूर्ण मिल जाता है, लेकिन 80% आप पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। बाकी छोड़ दो, आपको तो 90 ही तो लेके आने हैं, तो उस हिसाब से आपको उतना ही करना है ऑनलाइन के अंदर। अब देखना भी अगर पढ़े ऑनलाइन तो सिर्फ वही देखो कि जैसे संस्कृत की शिक्षण विधियां ओनली वही देखो, उसको भी स्पीड बढ़ा के देखो, उसमें भी हो सके उतना समय बर्बाद कम करना है। अब कोई नया कोर्स नहीं फेंक लेना है, भले किसी प्रकार का हमारी ओर से कोई उभर आए, आपको अब विश्वास करना ही नहीं, दिन 10 बचे, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है। कुछ बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे थे, यूट्यूब को भी वही फॉर्मूला रखो, समय बर्बाद मत करो इनके चक्रों में। हम हमारे व्यू के चक्रों में ऐसा कर देते हैं, नई नई तरीके ले आते हैं, नए नए टेस्ट पेपर मॉडल पेपर ले आते हैं, बाकी आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। आप मॉडल पेपर खुद निकालो, खुद अभ्यास करो। यूट्यूब पे भी देखना है तो सिर्फ अपलोड वीडियो देखो, उसके अंदर भी क्या देखना है, उसको भी स्पीड बढ़ा के, जो नहीं आ रहा है वो ओनली, अब ये नहीं पुराने वाले रिपीट डबल मार्क करता जा रहा हो, नहीं आ रहा है वो भी स्पीड बढ़ा के आप देखो। सेल्फ स्टडी कुछ नहीं, जैसे चल रही है वैसे चलने दो, क्योंकि काम तो ये, यानी इन सभी में सर्वश्रेष्ठ जो है वो सेल्फ स्टडी ही सर्वश्रेष्ठ स्टडी मानी गई है, उसे ग्रंथों में लिखना भूल गए थे। चल, अब ये तो होगी आपकी तैयारी चल रही है वैसे चलने दो। नए स्टूडेंट जो है, अगर आपका 80% सिलेबस है तो आप, अब मान लो कि कोई नया स्टूडेंट था, उसको संस्कृत नहीं पढ़ पाया वो, और 10-12 क्वेश्चन का उसे जुगाड़ करना है, तो संस्कृत में भी तो 2 पार्ट है, एक ग्रामर है, एक शिक्षण विधियां है। ग्रामर को 10 दिनों में रिपीट मार के और तैयार करके प्रश्न करके आना बहुत मुश्किल काम, तो फिर बाकी बच गई 10-12-15 नंबर शिक्षण विधि की आएगी, सिर्फ उतना ही पढ़ ले। अब मान लो कि बेचारा कोई नया विद्यार्थी था, कोचिंग में सिलेबस हो नहीं पाया, शिक्षण विधियों के नोट्स नहीं बना पाए। अब नोट्स बनाने की ट्राई मत करना, नोट्स खुद के होने चाहिए, बात एकदम सही है, लेकिन आपके पास 10 टॉपिक लगते हैं, 9 के खुद के नोट्स अच्छे हैं, तो एक टॉपिक का जरूरी थोड़ी कि आप खुद बनाओ यार, कहीं से जुगाड़ कर लो। अगर आपकी शिक्षण विधियां, मान लो किसी की सामाजिक की, साइंस की, हिंदी की, किसी की भी शिक्षण विधियां आप नहीं पढ़ पाए, पढ़ना है, अब क्या करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10% अगर आप कहीं से शिक्षण विधि ले आते हो, किसी की ले आओ, आपके साथी की बनाई हुई ले आओ, किसी कोचिंग की ले आओ, उसको रिपीट मार लो 10 दिनों में, आपका जुगाड़ हो जाएगा। 15 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन का आपका जुगाड़ इतना हो जाएगा।